नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 13 तारीख को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और आपको मालूम है कि अब सभी को बेसब्री के साथ 23 नवंबर का इंतजार है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार फतेह किसकी होगी और किसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आज हम एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग परसेंटेज आपने देखा है, किस ओर इशारा कर रहा है ये वोटिंग परसेंटेज? देखिए, निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज जो दिखाई पड़ा, वह आपको ये कहा जाए कि महागठबंधन के लिए भी के सेहत के लिए ठीक नहीं है हम्म। और एनडीए के सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। यह एक चिंता का विषय है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग ट्रेंड कुछ सबसे जो चुनाव अब तक जो बिहार में चुनाव होते रहे, हम्म। उससे थोड़ा-सा अलग है इस बार का वोटिंग ट्रेंड। क्योंकि इस बार जो जनसुराज के उम्मीदवार ने आकर के सारा खेल, सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। हम्म। इस लिहाज से वोटिंग ट्रेंड्स को भी आप देख कर के कुछ कह पाना इस बार कठिन दिखाई पड़ रहा है। वोटिंग परसेंटेज को देखकर भी कुछ संकेत लगा पाना, कुछ कह पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने इस बार सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया। जो ध्वस्त कर दिया है। समीकरण जो होता था, जो सामने-आमने की लड़ाई होती थी, तो आप उसमें कुछ निकाल पाते थे। लेकिन इस बार इस तरीके से साइलेंट वोटरिंग माने वोट डाले हैं लोगों ने, मतदाताओं ने, कि इसके कारण यह कह पाना भी बहुत कठिन हो पा रहा है कि फलना सीट से फलना पार्टी की जीत सुनिश्चित है। चलिए अब हम एक-एक करके तमाम सीटों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे तरारी से। क्या लग रहा है इस बार रवि जी, तरारी में क्या होने जा रहा है? देखिए, तरारी में इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नए पहलवान को दिया है हम्म। और नया पहलवान इस लिहाज से कहा जाए कि वह पहली बार, जो विशाल प्रशांत भाजपा के उम्मीदवार हैं, वे पहली बार वह चुनावी दंगल में उतरे हैं। हालांकि उनके पिताश्री उस क्षेत्र के पुराने दिग्गज पहलवानों में उनकी गिनती होती है और उनकी अपनी यूएसपी है समाज के सभी वर्ग हम्म। को लेकर के चलने की, नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे की। कहा जाता है तरारी मतलब सुनील पांडे। हाँ, बिल्कुल, जी। बिल्कुल तरारी मतलब सुनील पांडे, ये सब बात भी सही है। लेकिन देखिए, पहले के समीकरण और अब के समीकरण में भी बदलाव हुआ है। जब से परिसीमन भी जो तरारी का हुआ, तरारी जब से विधानसभा हुआ ना, उसके बाद से समीकरण भी बहुत कुछ बदला है वहाँ का। हम्म। इस लिहाज से भी वहाँ पर देखिए 40,000 के आसपास माने मुस्लिम मतदाता हैं तरारी में, तो वह भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। लेकिन जो विशाल प्रशांत के पिताश्री हैं, उनका मुस्लिम के साथ में भी अच्छा संबंध रहा है और वह आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के बावजूद भी विशाल प्रशांत को मुस्लिम वोट, अपने पिताश्री की जो लेगेसी है उनकी, उस आधार पर उनको मुस्लिम वोट भी मिली है तरारी में। तो क्या लग रहा है आपको, माले का झंडा एक बार फिर से तरारी में लहराएगा क्या? देखिए, ये एक बात तो समझना पड़ेगा, तरारी जो है सो आरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और सुदामा प्रसाद वहां से, उसी तरारी से पहले सिटिंग एमएलए हुआ करते थे। अब सांसद है। अब सांसद हैं, तो उसी के कारण यहाँ पर उपचुनाव भी हो रहा है तरारी में। तो तरारी में निश्चित रूप से राजू यादव, जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं, सुदामा प्रसाद के सिटिंग सीट माने माले की ही थी, उसके बाद उसी सीट पर वह चुनाव भी हुआ। तो वो कहीं न कहीं आपको राजू यादव के पास में वोट है। वोट है। और लेकिन तरारी का थोड़ा-सा हम लोग इतिहास भी अगर समझेंगे, तो तरारी में वहाँ पर पहले भूस्वामियों भूस्वामी होते थे, उनकी ज़मीन पर झंडा गाड़ देना, माले का जो आईपीएफ जो होता था उस समय के कालखंड में, तो यही लोग उससे लोहा भी लेने के लिए सुनील पांडे, उनके पिताश्री की बात कही जाती है। और वही कारण है कि जो बड़े-बड़े भूस्वामी, बड़े-बड़े लोग हैं, जो तमाम लोग इनके साथ मजबूती से खड़ा भी रहते हैं और इस तरह से भी माने लैंडलेस भी, अगर जो जो किसके पास ज़मीन भी नहीं है, वह लोग भी सुनील पांडे को देख करके ही वहाँ इस बार तरारी में वोट भी उसी लिहाज से हुआ भी है वहाँ तो पर। क्या लग रहा है तरारी क्या कह रहा है इस बार? देखिए, तरारी का माने विशाल प्रशांत और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजू यादव भाकपा माले के माले के बीच में बीच में। लड़ाई है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर किरण सिंह जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, वही जो है सो समीकरण को ध्वस्त करती हुई दिखाई भी पड़ी। हम्म। जो एनडीए के वोट बैंक में जो कहा जाता है कोर वोट, राजपूत समाज, सवर्ण समाज का, वह कुछ हल्का-फुल्का डेंट किया। हालाँकि जो डेंट किया वह मुस्लिम जो है सो
वहाँ हुँ। पर कवर उसको किए हैं मुस्लिम। डैमेज कंट्रोल हाँ, कर लिया डैमेज है। कंट्रोल कर जी, लिया है जी, जी। उसको। तो इस लिहाज से कहा जाए तो तो क्या तरारी में इस बार बदलाव होगा? तरारी में इस बार बदलाव होगा, निश्चित रूप से। तरारी में इस बार बदलाव होगा, बड़ी बात कह दी है। चलिए अब हम अगली सीट पर चर्चा कर लेते हैं। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रामगढ़ की सीट। क्या लग रहा है रामगढ़ में क्या होने जा रहा है? वोटिंग परसेंटेज आपने देख लिया है। देखिए, रामगढ़ में आपको वहाँ पर चतुष्कोणीय लड़ाई की बात कही जा रही थी हुँ, कि अशोक कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद से अजीत कुमार सिंह आरजेडी से। तो अजीत कुमार सिंह, सुधाकर सिंह जो सिटिंग एमपी हैं, पहले उन्हीं की वह सीट होती थी। इस बार वो एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए सुधाकर सिंह, उसी कारण इस सीट पर चुनाव भी हो रहा है। यह बक्सर लोकसभा में पड़ता है, यह रामगढ़। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ा लोकसभा के चुनाव में। हुँ। इस बार के भी विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं उसका असर आपको दिखाई पड़ा है, लोकसभा चुनाव का असर देखने को मिला है देखने यहाँ। को मिला है उप यहाँ पर। मतलब यानी कि उपचुनाव में। हाँ, बिल्कुल जी, जी, उपचुनाव जी। में। और देखिए, अजीत कुमार सिंह के जो भ्राताश्री हैं, हुँ, जो सिटिंग एमपी है वहाँ पर, उनकी जो बानी, उनका जो संवाद, उनका जो भाषण पिछले दिनों आया था, हुँ, 3 सीट के बदले 300 सीट की जो बात कही थी, हुँ। तो वह जो थ्रेट किया था। 3 बूथ पर पीटा था, इस बार अगर गड़बड़ी करेंगे तो 300 पर पीटेंगे, बिल्कुल। उसी की बात कर हाँ, रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो ये जो बात हुई, वह कहीं न कहीं बैकफुट पर आरजेडी को ले गई वो। हुँ, क्योंकि आप, जो जनता है, जो जनता जनार्दन की बात होती है लोकतंत्र में, और आप उसी को इस तरीके से, इस सलीके से आप बोल रहे हैं, तो कहीं आप न तो कहीं धमका रहे हैं, आप तो धमका रहे हैं, आपने साफ कहा कि सांसद तो 5 सालों के लिए होता है। बिल्कुल। जी। तो इस लिहाज से वहाँ पर कुछ न कुछ, आप जो लड़ाई में रहते, जो हुँ। आप जीतते हुए दिखाई पड़ते, वह आप बैकफुट पर चले गए वहाँ यानी पर। कि राजद के साथ वहाँ पर बड़ा खेल हो गया। हाँ, खेल माने कुछ बाहर के लोगों ने, जी। अपने लोगों ने ही कर दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये सबसे बिल्कुल। हुँ। चिंता का विषय है। और वहाँ यानी पर, कि अपनों ने ही ठग लिया। हाँ, अब वहाँ पर जी। बहुजन समाज पार्टी के जो सतीश यादव हैं, जो अंबिका यादव पूर्व एमएलए के भतीजे हैं, हुँ, वह भी रामगढ़ से ही, उसी विधानसभा से पहले एमएलए हुआ करते थे, अंबिका यादव। उनके चाचा जो सतीश यादव, जो बहुजन समाज पार्टी के हुँ, प्रत्याशी हुँ, हैं। हुँ। और देखिए, हम बार-बार इस बात को कहते हैं, रामगढ़ उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। बोल-चाल, रहन-सहन, खान-पान, शादी-विवाह, सब कुछ वहाँ हुँ। उत्तर प्रदेश से ही। रोटी और बेटी का ताल्लुक हाँ, तो होता वो है। गाइड जी। वहीं से होता है, उसी हुँ, तरह से। और फिर वो मायावती की हाथी पर सवार थे सतीश यादव। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी का कोर वोट यादव माना जाता है, मुसलमान माना जाता है। तो मुसलमान तो स्ट्रेटेजिकल वोट करते हैं, इस बात को हम लोग कई दफे कह चुके हैं। तो वो अपने वोट को जाया नहीं देना चाहते, कि हुँ। जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएं। अच्छा। तो इस लिहाज से यादव और मुस्लिम का हुँ, कॉम्बिनेशन सतीश यादव के साथ मजबूती के साथ यहाँ खड़ा रहा। और यही चीज आपको देखिए, अब सुशील कुशवाहा, हुँ, जो जनसुराज के उम्मीदवार थे, वह कुशवाहा थे। तो वह किसको वोट में फायदा होता? हुँ, भारतीय जनता पार्टी को होता। वहां पर भी मजबूत डेंट लगा है वहां। हुँ, हुँ। तो कुशवाहा समाज जी, में जी, डेंट जी। लगा है। और इक्वली उतना ही देखिए, कुशवाहा फिर आपको आरजेडी की ओर भी इस बार कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव हुँ, में दिखाई पड़ा। तो बिल्कुल। वह भी कुछ वोट। लालू यादव का कुशवाहा हाँ, कार्ड चल गया था। बिल्कुल। जी। तो ये कहीं न कहीं आपको वहाँ से भी कुछ न माने हुँ, गड़बड़-झाला वहाँ दिखाई पड़ा है। जी। इस लिहाज से हम लोग, यानी कि आप यही कह रहे हैं इशारों-इशारों में रवि जी कि यहाँ पर भी राजद के किले में सेंधमारी हो गई है। बिल्कुल अपना गढ़ बचाना मुश्किल हो गया उनको। मुश्किल हो हाँ, गया है। क्योंकि लंबे समय से यह रामगढ़ जो है सो आरजेडी का किला बिल्कुल, होता था। दबदबा जिस दबदबे की बात सुधाकर सिंह कर रहे थे, वही दबदबा था यहाँ पर राजद का। देखिए, राजद का सुधाकर सिंह तो, जी। से पहले उनके पिता श्री जगदानंद सिंह का यहाँ बिल्कुल। दबदबा हुआ हुँ, करता हुँ, था। तो वही हम कह रहे हैं कि लंबे समय से था, लेकिन इस बार गड़बड़, इस बार सतीश यादव मजबूत स्थिति में वहाँ दिखाई पड़ हुँ, रहे हैं। और ये लग रहा है, जो लक्षण, जो हुँ। समझ, जो समीकरण, सब कुछ देखने से लग रहा है कि यहाँ सतीश यादव को एज है यहाँ पर। एज है सतीश यादव को, बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि हाथी इस बार सभी को रौंद देगा। बिल्कुल, देखिए, वहाँ पर 35,000 के आसपास वहाँ हुँ। मुस्लिम मतदाता भी है, वही हम बताना भी चाह रहे हैं। तो मुस्लिम का भी वोट कहीं न कहीं हाथी पर गिरा है। हाथी पर गिरा है। चलिए अब हम अगली सीट पर बातचीत कर लेते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है इमामगंज की सीट। क्या खबर है इमामगंज से? इमामगंज में इस बार क्या हुआ है? देखिए, इमामगंज में 2 माझी के बीच में लड़ाई। जी। 2 माझी के बीच में दीपा माझी, जो हम की जीतन प्रत्या राम मांझी की जीतन राम बहन। मांझी जी। की पुत्रवधू, संतोष सुमन की, जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी पत्नी। और
हमसे उम्मीदवार एनडीए, राजेश हाँ, मांझी। हाँ। हुँ, तो राजेश एक मांझी, तरफ। हुँ, राजेश मांझी उर्फ रोशन कुमार मांझी, ये आरजेडी से प्रत्याशी, 2 मांझी के बीच में लड़ाई आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और वहाँ पर तीसरा कोण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था जितेंद्र पासवान का, जो जन सुराज के उम्मीदवार हैं। और वैसे में इमामगंज में कहीं न कहीं चिराग पासवान की एंट्री नहीं होनी, हुँ, चिराग पासवान का प्रचार-प्रसार नहीं नहीं होना, हुआ, ठीक। यह कहीं ऑल इज़ वेल तो नहीं दिखाता है। ऑल इज़ वेल एनडीए के लिए इमामगंज में नहीं दिख रहा है। अब ऊपर वाले की असीम कृपा हो जाए, हाँ। कहीं कुछ छप्पर फाड़ के वोट हो जाए, वो मैं पासवान समाज का जी, तो हम जी, नहीं जी। नहीं कर आप सकते। बड़ी बात कह रहे हैं रवि जी, आपने साफ-साफ कह दिया कि चिराग पासवान ने दीपा मांझी को, चिराग पासवान ने एनडीए को इमामगंज में हरा दिया, यही कह रहे हैं आप? देखिए, अब नहीं जाने का मतलब है कि माने जब वो चिराग पासवान डैमेज तो कर दिया। एक बड़ा चेहरा हैं, हुँ, अपने समाज में, जिस समाज से वहाँ पर जितेंद्र पासवान हैं, उस समाज के बड़े चेहरा हैं, उनका जाना ही कहीं न कहीं वह वोट उनका आपको इधर हुँ, ट्रांसफर हुँ, हो जाता। तो जब चिराग पासवान ही नहीं इमामगंज प्रचार करने गए, हालाँकि सारी ताकत झोंक दी गई थी एनडीए की ओर से। भारतीय हुँ, जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिल्कुल। मांझी और तमाम हुँ, नीतीश कुमार समेत सब लोग गए वहाँ। हुँ, लेकिन चिराग पासवान का नहीं जाना, सवाल तो बनता है वहाँ। हुँ, 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 ये लोग तो सवाल वहाँ पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान क्यों नहीं आए? और जितेंद्र पासवान जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जिनकी उतनी पॉपुलैरिटी थी वहाँ पर एज़ ए चिकित्सक, डॉक्टर के रूप में, तो वह चिराग पासवान का नहीं जाना कहीं न कहीं उनको फ़ायदा तो पहुँच ही गया। जितेंद्र पासवान को फ़ायदा पहुँच गया, यानी कि जनसुराज को फ़ायदा पहुँचा दिया है चिराग पासवान ने ना जाकर ना इमामगंज। जाकर के देखिए, नहीं, जी, वही हम कह रहे हैं कि नहीं जाना कहीं न कहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो हाँ, गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ निश्चित रूप से जी, है वो। जी, जी। और वही जो है सो रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी जो आरजेडी हुँ, हुँ। प्रत्याशी हैं, उनके लिए एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ। उनके लिए इमामगंज में एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिखाई क्यों पड़ रहा है, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो अब हम अंतिम सीट की बातचीत करेंगे। अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बेलागंज की सीट। हाई प्रोफाइल सीट है और हॉट सीट भी बनी हुई थी। क्या लगता है, क्या होगा इस बार बेलागंज में? देखिए, बेलागंज में लड़ाई बहुत मज़ेदार है वहाँ। हुँ, मज़ेदार कहने का मतलब विश्वनाथ यादव, जी। जो जिनके पिता हैं सुरेंद्र यादव, सिटिंग माने वहाँ से इस बार वही जीते हैं, जहानाबाद से एमपी जीते हैं। और इस सीट पर वही उनके पिताश्री ही एमएलए हुआ करते हुँ, थे, हुँ, सुरेंद्र यादव, जिसके कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। जी। तो इस सीट पर आप देखिएगा, मनोरमा देवी, हुँ, जो एक्स एमएलसी हैं, जदयू की, उनसे और विश्वनाथ यादव के बीच में ही लड़ाई आपको है। हुँ। लेकिन वहाँ पर मोहम्मद, मोहम्मद अमजद भी हाँ, है। वही कह रहे हैं, जी। जनसुराज के मोहम्मद अमजद ने हुँ। पूरा खेल ही बिगाड़ दिया यहाँ। अमजद ने खेल बिगाड़ दिया पूरा है, खेल बिगाड़ दिया। अरमानों पर पानी फेर दिया और है। जितना एग्रेसिव होकर के, जितने जी। एग्रेशन के साथ जनसुराज के संस्थापक हुँ, प्रशांत किशोर ने प्रचार प्रसार बेलागंज में, एक तरह से समझिए कि वह पूरी मुस्तैदी के साथ प्रचार हुँ, करते हुँ, हुए हुँ, दिखाई पड़े। और देखिए, बेलागंज में लालू प्रसाद यादव को भी जाना पड़ा, हुँ। आपको ओसामा साहब को भी जाना पड़ा, बिल्कुल, बिल्कुल, मरहूम बिल्कुल, जी। साहबुद्दीन के पुत्र को। हुँ, तो यह सब क्या दर्शाता है? हुँ। यह सब दर्शाता है कि डर दिखा रहा है आपका? कहीं न कहीं बेचैनी है। बेचैनी है, डर है? बिल्कुल, तो वो आपको याद होगा रवि जी, लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के प्रचार प्रसार के लिए गए थे और आपने देखा कि कैसे हार गई थी रोहिणी आचार्य। इस बार फिर से लालू प्रसाद यादव प्रचार प्रसार के लिए निकले और अगर हम बिहार का जिक्र करें तो वो सिर्फ और सिर्फ बेलागंज ही गए हैं। तो क्या लगता है, एक बार फिर से कुछ कुछ नहीं, और संकेत तो नहीं ना दे नहीं, रहा नहीं, है ये? देखिए, जी, वो मान लीजिए छपरा में अपनी बिटिया के लिए, हाँ, रोहिणी के लिए सारण में लोकसभा में गए थे प्रचार करने, हार तो वो गई हार रोहिणी। गए, वो अलग विषय है, इससे जी, इतर है। जी, लेकिन यहाँ पर ये घबराहट दिखाता है। हाँ, ओसामा साहब का देखिए कि कैसे 2 दिनों तक माने वहाँ हुँ, पर किस तरीके से कैम्प किया था बिल्कुल, कार्यक्रम लगा हुँ, रहा, रोड शो, तमाम तरह की बात हुई। और ओसामा साहब की सभा में ही जिस तरीके से एक बंदे को पीटा गया, हुँ, हुँ, यह भी हुँ, देखिए, यह भी मैसेज है। हुँ, यह हुँ, भी मैसेज है, तो वही जो है सो कहीं न कहीं बौखलाहट, घबराहट तो दिखाई पड़ रही है। और आप इस बात को समझिए कि मोहम्मद अमजद हुँ, ने बड़ा डेंट किया है वहाँ पर। और वहाँ पर डेंट कहने का मतलब है कि 75 से 80 हज़ार के आस-पास वहाँ मुस्लिम हैं। हुँ, तो वो मुस्लिम का देखिए, एक चीज़ तो समरीन आप समझ लीजिए जी,
कि वहाँ पर ओवैसी की पार्टी के भी प्रत्याशी थे। बिल्कुल सही। वह भी जो है हुँ, सो मुस्लिम ही समाज से थे। हुँ, मोहम्मद ज़मीन अली थे वहाँ पर। हुँ, तो उनका भी कहीं कोई नाम ले रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई नाम नहीं ले रहा है। गायब है वो बिल्कुल। गायब है जी। सीन सिनेरियो से। हुँ। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि मुस्लिम भी जो स्ट्रेटेजिकल वोट करते हैं, वह किधर वोट किया होगा किसी को कहने की ज़रूरत यानी नहीं। कि आप कह रहे हैं कि बेलागंज में मुसलमानों ने खेल कर दिया है। खेल कर दिया, वो तो देख रहे हैं अपना वोट जाया नहीं जी, करेंगे ना। जी, अब जी। जान रहे हैं कि मान लीजिए फलना उम्मीदवार और हार रहा है। बेचैनी जो है वो राजद में साफ-साफ दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है, तो जी, यहाँ पर आपको बेलागंज में भी कुछ उलट हो जाए, तो कहीं कोई गड़बड़ की बात नहीं है। अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो होता बिल्कुल हुआ नहीं दिखाई भी पड़ रहा है। होगी, वो होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। अंतिम सवाल है मेरा आपसे रवि जी, आपको क्या लगता है, क्या इस बार प्रशांत किशोर ने सभी को टेंशन दे दिया है? अब देखिए सभी का खेल बिगाड़ दिया अब है? देखिए आप बेलागंज देख लीजिए, रामगढ़ देख लीजिए, तरारी देख हुँ, लीजिए, इमामगंज देख लीजिए, सब जगह खेल बिगाड़ने के लिए प्रशांत किशोर काफ़ी थे। हुँ। और जिस दल की लॉन्चिंग 2 अक्टूबर को हुई थी, उसने इतने कम वक़्त में कम अजूबा कर दिया। निश्चित रूप से इतने कम समय में माने हुँ, उसके स्कूल बैग की प्रचार हुँ। किशोर की हर घर-घर में है। सबने लटका लिया हाँ, काँधों पर स्कूल हाँ, बैग। सबने लटका लिया और देखिए यही हम लोग बार-बार कह हुँ, रहे हैं कि ये जो 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है 2025 के लिए एक बड़ा कहीं न कहीं लकीर खींच दिया है प्रशांत किशोर ने। चलिए, जी, बड़ी जी। लकीर प्रशांत किशोर ने खींची है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हुँ, अब इसको आप उस अब आँख में मोतियाबिंद है, हुँ। तब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आँखों में मोतियाबिंद है तो दिखाई नहीं दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन जी, अगर यदि आपका आँख नॉर्मल है, हमारे जैसा अगर यदि आप जी, देख जी, पा रहे हैं, जी। समझ पा रहे हैं तो अलग है, तो नहीं सब तो कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा तब आपके कुछ लिए। दिखाई पड़ जाएगा, चलिए, तभी कोई चलिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है और बताने की आपको भी कोशिश की है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।